कान्यकुब्ज देश में रहने वाला अजामिल नाम का ब्राह्मण जो पापियों में अग्रणी था, लेकिन भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। राजन परीक्षित कहते हैं, प्रभु विस्तार से आप श्रवण कराइए। और अजामिल उपाख्यान आपने श्रवण कराया। अजामिल नाम का ब्राह्मण जंगलों में गया। असंगत का ऐसा असर हुआ कि जीवन में पापाचार, दुराचार, अनाचार, अत्याचार बढ़ गया। दिन रात जीवों को मारना। एक दिन नगरी में संतों का आगमन हुआ। संत को रास्ते में एक मस्करा मिल गया। संतों ने पूछा, भैया यहाँ पर सबसे बड़ा धर्मात्मा व्यक्ति कौन है? उस मस्कर ने कहा, महाराज गांव के आखिरी में एक ब्राह्मण है अजामिल, वही सबसे धर्मात्मा है। पहुंच गए संत तो सहज में ही। अजामिल की पत्नी आज घर पर थी। अजामिल तो शिकार खेलने गया हुआ था। अजामिल की पत्नी ने देखा संत आए हैं, आगत संतों का स्वागत किया और स्वागत करते ही स्थान प्रदान करके आंखों से आंसू बहाने लगी। संतों ने पूछ लिया सहजी, अरे क्या हुआ? बोले, महाराज मैं क्या करूं, मेरे पति तो दिन रात अत्याचार पापाचार करते हैं, कैसे इनका उद्धार होगा? संतों ने कहा, चिंता मत कर, आज आने दे, उनको लेकर के आ, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। अजामिल की पत्नी दौड़ी दौड़ी गई। रास्ते में अजामिल मिला तो क्या देखा, शरीर पर कंधे के ऊपर शिकार खेल करके आया, मरा हुआ जीव पड़ा है, पूरा शरीर खून से लथपथ हो रहा है। पत्नी ने कहा, पत्नी की बहुत बात मानता था। पत्नी ने कहा, छोड़ो ये सब, घर पे संत आए हैं। स्नान ध्यान कराया और कहा, देखो संतों को जाके प्रणाम करना, नमस्कार करना, उनको बोलना कि आज आप पधारे तो हमारे भाग जग गए, हमारे धन्य भाग है जो आप आए। अब अजामिल को क्या पता कि संत किस चिड़िया का नाम है, पर पत्नी की हर बात में हाँ किया और पत्नी ले गई साथ में। पर रास्ते में पूछा, बोलो क्या बोलोगे जाकर के? अजामिल कहता है, मैं बोलूंगा कि आज आप हमारे घर पर आए हो, आपके बहुत बड़े भाग्य है जो आप हमारे घर पे आए हो। पत्नी ने कहा, चुप ही रहना, मौन ही रहना, और बोल करके मुसीबत खड़ी कर दोगे। चुपचाप जाकर के प्रणाम कर लेना, कुछ मत बोलना। ले गई अजामिल को। संतों को समझते देर नहीं लगी। संतों ने मन में विचार किया और मुक्ति की युक्ति बताई कि तुम्हारे यहाँ अब जो पुत्र रत्न की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि ये अजामिल कोई भजन तो कर नहीं पाएगा, साधना कर नहीं पाएगा, इसलिए जो पुत्र तुम्हारे आंगन में आने वाला है उसका नाम तुम नारायण रख देना, इतना कार्य कर लेना। संत मुक्ति की युक्ति बता करके चले गए। पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, नाम रखा नारायण। इसलिए कहा करते हैं शास्त्र वेद कि नाम का कोई अर्थ होना चाहिए। आजकल तो ऐसे ऐसे नाम है कि सामने वाले से पूछ लो, भैया तेरे नाम का अर्थ, बोले मेरे को ही नहीं पता है। चिंटू मिंटू, और लोग कहते हैं महाराज आजकल फैशन है, पुराना नाम रखेंगे तो लोग क्या कहेंगे। जीवन बिगड़ जाए पर फैशन नहीं बिगड़नी चाहिए। वाह। अजामिल के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, नाम रखा नारायण। पहले तो स्त्री में आसक्त था, पर पुत्र जब प्राप्त हुआ तो दिन रात नारायण 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 एक ही जिह्वा पर शब्द रहता। और अंतिम समय जब निकट आया तो यमदूत लेने के लिए आए। जीवन भर पाप किए थे, यमदूतों को देख करके घबराया और एक ही बात जीवा पे आई, नारायण नारायण नारायण। उस खेलने वाले नारायण ने तो नहीं सुना, पर इस जगत को खिलाने वाले नारायण ने सुन लिया और भगवान अपने पार्षदों को भेजते हैं, जाओ मेरे भक्त को मेरे पास लेकर के आओ। केवल अंतिम समय में नारायण शब्द का प्रयोग किया। यमदूतों और पार्षदों के मध्य बहुत बहस हुई। अंत में भगवान के पार्षद अजामिल को भगवान के यहाँ ले गए, केवल और केवल भगवान का नाम स्मरण करने मात्र से। इसलिए कहते हैं कम से कम
और कुछ नहीं तो अपने घर पर अपने बच्चों का, परिवार में भगवान के नाम से नाम रखो तो सहज ही उच्चारण हो जाए।